बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो हम कर रहे थे ये स्पेस टाइम इंटरवल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, अब स्पेस टाइम इंटरवल में हमने क्या करना है, अब मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम्स एस एंड एस डैश। हम जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, दो फ्रेम लेते हैं, एक एस और एक एस डैश लेते हैं। जो एस डैश होता है मूव कर रहा होता है कांस्टेंट वेलोसिटी पे लॉन्ग एक्स एक्सिस, कांस्टेंट वेलोसिटी वी होती है रिलेटिव टू एस। और ये चीज़ आपने याद रखनी, नई चीज़ जो है इन सिस्टम एस द स्क्वायर ऑफ इंटरवल S1 2 बिटवीन टू इवेंट्स आर डिफाइंड बाय। अब ये कैसे निकालना स्क्वायर ऑफ इंटरवल, इसके लिए हमें पीछे आना पड़ेगा जो हमें टॉपिक सर ने करवाए थे। यहाँ पे हमने पढ़ा था स्क्वायर ऑफ इंटरवल, आई थिंक पीछे है स्क्वायर ऑफ, ये चीज़ जो हमने कहा मैग्नीट्यूड, जो हमने कहा था स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये एक पार्ट इवेंट के लिए यानी कि एक पार्टिकल के लिए थी ये चीज़। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर ऑफ इंटरवल S1 2 बिटवीन टू इवेंट्स हैं। अब टू इवेंट्स के लिए हम जो सिंपल डिस्टेंस का फार्मूला लगाते होते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 एंड t2 माइनस t1। और ये वाला c माइनस सी स्क्वायर इसमें बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपके पास ये जो टाइम होता है, टाइम इंटरवल आपके पास ICT होता है, आयोटा CT होता है, आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस आ जाएगा, सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी, क्योंकि आगे एंड तक इस टॉपिक के हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई हमने कैसे निकाला स्क्वायर ऑफ इंटरवल। अब इन ये एस फ्रेम में था, अब एस डैश फ्रेम में स्क्वायर ऑफ इंटरवल अगर हम निकालें तो वो ये चीज़ बन गई, उसमें सिर्फ सिंपल डैश चीज़ आ गई। अब ये क्वेश्चन 15 और 16 है। अब द इंटरवल S1 2 मे बी लुक्ड अपॉन अ मेजर ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू इवेंट्स इन द मिन्कोस्की 4 डायमेंशनल स्पेस। अब जो इंटरवल S1 2 है वो आपके पास सेपरेशन है दो इवेंट्स के दरमियान, जो कि मिन्कोस्की 4 डायमेंशनल स्पेस में होता है। अब ये जो इंटरवल है, ये S1 2 हमने लिया है, ये इंटरवल अंडर लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट मीन वो चेंज नहीं होता फ्रॉम वन इनर्शियल सिस्टम टू अनदर, यानी कि ये वाली S डैश स्क्वायर 1 2 इक्वल टू S1 2 डैश स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसका प्रूफ नीचे गिवन है, उसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका ये जो प्रूफ है, इसका ये सिंपल सा है, मैंने इसको खुद भी अपने बाय हैंड भी लिखा था, लेकिन मैंने कहा सोचा कि आपको इससे बुक से ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, इस वजह से मैं इस पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो अब इसमें क्या है, सिंपल आपको पता है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में x1 यानी कि इवेंट 1 के लिए ये चीज़ें लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि सिंपल कोऑर्डिनेट x1 है, y1 है, z1 है, t1 है। सिमिलरली x2 के लिए ये है x2 y2, इवेंट 2 के लिए x2 y2 z2 एंड t2। अब इन दोनों का डिफरेंस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 कैलकुलेट कर लिया t2 माइनस t1 तक, ठीक है। अब हमारे पास S1 2 डैश का स्केयर किसके इक्वल था, ये ऊपर हम चलें, S1 2 डैश का इसके इक्वल था। अब इसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, जब इसमें सारी वैल्यूज़ पुट की ये आपके पास चीज़ें बन गई। इसकी वैल्यू पुट की, ये आ गया, ये गैमा था, गैमा स्केयर पहले आ गया, ये अंडर वाली टर्म सारी का स्केयर एज इट इज़ आ गया, ये वाली टर्म का स्केयर, ये वाली टर्म का स्केयर माइनस ये वाली चीज़ थी। अब इसमें आपके पास ये वाली चीज़ में साथ सी स्केयर ये बाहर वैसे ही था, और ये वाली टर्म का स्केयर गैमा स्केयर, और ये वाले अंदर वाली साइड टर्म का स्केयर ये आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके आपके पास ये चीज़ बन गई, ये वाला स्टेप हो गया। अब इसमें आपको पता है गैमा आपके पास 1/1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्केयर का स्केयर रूट होता है। गैमा स्केयर करेंगे तो 1/1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर बन जाएगा। ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से गैमा स्केयर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल ये चीज़ बन जाएगी जो कि S1 2 स्केयर के इक्वल है। अब हमें इससे पता चला कि ये वाली हमें ये चीज़ प्रूफ हो गई कि ये अंडर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके पास ये टाइम स्पेस इंटरवल जो था वो आपके पास क्या है, टाइम इंटरवल जो बिटवीन स्पेस टाइम इंटरवल जो है बिटवीन टू इवेंट जो है आपके पास वो इनवेरिएंट है, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन टू इवेंट्स जो थी आपके पास वो इनवेरिएंट है। अब ये इंटरवल इनवेरिएंट है। अब इससे हमें एक चीज़ और ऑब्जर्व की हमने कि ये वाली चीज़ जो थी कि जो टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स सेम नहीं है इनर्शियल फ्रेम, यानी कि T21 डैश माइनस T1 डैश ये नॉट इक्वल आना है। यहाँ पे आपने करेक्शन कर लेनी है।
T2 डैश माइनस T1 डैश इज इक्वल टू T2 माइनस T1 होना चाहिए था। और द स्पेस इंटरवल इज आल्सो डिफरेंट, क्योंकि आपके पास ये टर्म इनके इक्वल नहीं है। अब ये इनके इक्वल क्यों नहीं है आप खुद यहाँ से देख सकते हैं। x1 डैश आपके पास किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। x1 आपके पास x2 माइनस x1 करेंगे आप, तो आपके पास ये टर्म बनती है, और x2 माइनस x1 के ये इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से सिमिलरली आप ये वाले टर्म तो y वाले तो इक्वल हैं, y और z कोऑर्डिनेट, और t वाला डिफरेंट है, क्योंकि T2 डैश माइनस T1 डैश T2 माइनस T1 के इक्वल नहीं है, बल्कि ये इसके इक्वल है। तो हमें यहाँ से पता चलता है ये कोऑर्डिनेट भी जो यहाँ पे भी ये दोनों इक्वल नहीं है, और यहाँ पे भी ये दोनों इक्वल नहीं है, XP और TB। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अब, thus in the special theory of relativity the time and space intervals are not invariant separately। इसका मतलब कि टाइम एंड इंटरवल इनवेरिएंट, टाइम और स्पेस जो है वो इनवेरिएंट नहीं है। इनवेरिएंट का मतलब तब होता है ना लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्म हम अप्लाई करते हैं, तो जो एक इनिशियल फ्रेम में होता है वही दूसरे इनिशियल फ्रेम में होता है। लेकिन यहाँ पे y और z कोऑर्डिनेट तो हैं, लेकिन x और t कोऑर्डिनेट नहीं है। इट मीन्स स्पेस और टाइम आपके पास जो है वो बिटवीन टू इवेंट्स आर सेपरेटली इनवेरिएंट आपके पास हैं, जो नॉट इनवेरिएंट सेपरेटली, ठीक है, सेपरेटली इनवेरिएंट नहीं है। लेकिन इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स जिसमें हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया था, उसमें टाइम इंटरवल एंड स्पेस इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स आर सेपरेटली इनवेरिएंट। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वो दोनों सेपरेटली इनवेरिएंट थे एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया दोनों में कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी कि लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं, वही चीज़ है। आगे, however we see that the space time interval S12 in the theory of relativity is independent of the frame of reference and absolutely specifies the separation between two events in the Minkowski world। अब ये क्या कहता है कि अगर हम देख सकते हैं कि जो स्पेस टाइम इंटरवल S12 है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इंडिपेंडेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, इसमें भी ये कोऑर्डिनेट आए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया, कोऑर्डिनेट फिर वही वाले सेम ही है, बस डैशेस का फ़र्क है। इट मीन्स ये आपके पास इनवेरिएंट है, किसके लिए, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, इसको चेंज नहीं आता, डिपेंड नहीं होता। दूसरी चीज़, एब्सोल्युटली स्पेसिफाई द सेपरेशन बिटवीन टू इवेंट्स, और टू इवेंट्स के दरमियान सेपरेशन को बताता है, जो कि हमने ऑलरेडी बताया था कि जो आपके पास वर्ल्ड लाइन बनती है उसको हम सेपरेशन जो होती है उसको हम वर्ल्ड लाइन कहते हैं इन द मिन्कोस्की वर्ल्ड। आगे, इट मे बी नोटेड दैट रिगार्डिंग द इंटरवल S12 बिटवीन टू इवेंट नथिंग इज टू बी ऑब्जर्वेबल एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ मैथमेटिकल एंटिटी। वो कहता है कि अगर हम नोट करें इंटरवल S12 बिटवीन टू इवेंट्स, तो इसमें कोई ख़ास ऑब्जर्व करने वाली चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल एक क्वांटिटी ही है। इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द टाइम एंड स्पेस लूज देयर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट सिग्निफिकेंस एंड इन फैक्ट दे ऑकर एट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फंडामेंटल एंटिटी। अब इसमें आपके पास क्या कहता है, जो टाइम और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो टाइम और स्पेस होते हैं वो आप एक दूसरे की जो इंडिपेंडेंस होते हैं, एक इंडिपेंडेंट एक दूसरे पे होती है, वो ख़त्म हो जाती है उनकी, वो लूज़ कर जाते हैं इंडिपेंडेंस एक दूसरे की, वो डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से हम इसमें क्या करते हैं, तो इस वजह से हमें इस मोर फंडामेंटल एंटिटी आपके पास स्पेस टाइम आपको मिल जाती है। स्पेस टाइम यानी कि स्पेस में और टाइम आपके पास, इसमें ये इस लाइन का बेसिक मकसद ये है कि कहने का कि आपके पास जो टाइम और स्पेस होते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, वो अपने इंडिपेंडेंस खो देते हैं, इट मीन वो आपस में डिपेंड करते हैं। तो हमें एक फंडामेंटल एंटिटी मिल जाती है जिसे हम स्पेस टाइम से रेफ़र करते हैं, ठीक है। अब 3 डिमेंशन ऑफ स्पेस, उसमें क्या होता है, 3 स्पेस की डिमेंशन होती हैं एक्स वाई जी, और 1 डिमेंशन टाइम की होती है। उनको टुगेदर हम फॉर्म करें तो हम इसे क्या कहते हैं, 4 डिमेंशनल स्पेस टाइम कंटिन्यूम, ये इसको कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, जो 3 टाइप्स हैं। इसको मैं कोशिश करूँगा कि 2 वीडियोस में कर दूँ ताकि वीडियोस शॉर्ट हो जाए, ज़्यादा साइज ना हो। तो स्पेस लाइक इंटरवल आपके पास सबसे पहले है, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में